हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटोमैसिव चैनल। फंटोमैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है दिवाली ब्रेक रिकॉर्ड सेल्स 5.40 लाख करोड़। दिवाली पे लाखों का व्यापार देख हैरान दुनिया। तो पाकिस्तानी इस पे बहुत रोते हैं। दुनिया को इतना फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत फर्क पड़ता है जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है या हमारे यहाँ कोई ऐसी जैसे कि अभी दिवाली पे इतने लाख करोड़ का सिर्फ एक फेस्टिवल पे जो है सेल हुई है। ये भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होगा मुझे लग रहा है, और बहुत ज़्यादा सेल होती है हमारे यहाँ दिवाली पे। इकोनॉमी बूस्ट होती है कंट्री की। तो ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं होता, तो ये सबसे पहले रोना धोना यही शुरू करते हैं। तो आज उसी रोने धोने की वीडियो है, यानी कि ये लोग किस तरह इस पे जो है रिएक्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की वीडियो है ये, और पाकिस्तान के कुछ लोग रिएक्शंस भी दे रहे हैं, तो इनके रिएक्शंस भी सुनेंगे। लेकिन पहले हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं इस वीडियो में कि ये लोग किस तरह रोना धोना मचा रहे हैं हमारे फेस्टिवल पे, जो इस तरह जो है पैसे को देख के कि इतनी सेल कैसे हो सकती है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। इकॉनमी तो ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे मेरे जो लोग वहाँ जा जाके देख रहे हैं तो बड़ी उनकी मैशत अच्छी है। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है, यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। भारत के लोगों ने बम्पर खरीदारी की है। 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खरीदारी की है। 46 टन हमने गोल्ड ही खरीदा है। 6 लाख व्हीकल्स खरीदे हैं। पूरी कहीं भी कोई भी बाजार चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे वहाँ पे भीड़ है कहीं। और खास तौर पे आज के मौके पे, आज के दिन के ऊपर देखें, हिंदुस्तान में दिवाली जो है ना सेलिब्रेट की जा रही है। बहुत बड़े लेवल पे जो है ना हिंदुस्तान के बीच में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। इवन के पूरी दुनिया के बीच में दिवाली को जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। इवन के पाकिस्तान के बीच में मैं आपको बहुत सी जगहों पे लेके जा सकता हूँ। ये जो गवर्नर न्यूसम है हमारे कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो कैलिफोर्निया जो दिवाली है, दीपावली, ये अब स्टेट हॉलिडे हुआ करेगी। कब से होगी? ये होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी, जो दीपावली आएगी, उसको जो है स्टेट हॉलिडे करार दिया जा चुका है इसमें। और ये जो दिन है ये बहुत खुशियां लेकर आए उनके लिए भी, सारी दुनिया के लिए। दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज और फुलझड़ियाँ, क्रैकर्स, बड़ा कुछ हो रहा होगा। और उसके बाद लोगों का भाषण भी शुरू हो जाएगा कि जी क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस और ये और वो, और उसके बाद जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस दीपावली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, वहीं भारत ने पिछले 3 दिनों में 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसी के साथ भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत को किसी भी बाहरी मार्केट की जरूरत नहीं है, जैसे चाइना और यूरोप देशों को पड़ता है। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा 5 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिवाली के इस खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने दिवाली के खास मौके पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दिवाली है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि भगवान श्री राम हमें हमेशा धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। इसका जीवित उदाहरण हाल के दिनों में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था, जब इस ऑपरेशन में भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में उन लोगों की तारीफ की है जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने, नक्सलवाद छोड़ने और संविधान को अपनाने का फैसला किया है। आप सबको दीपावली की, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे है ये, और आप बहुत ही अच्छे से ये दिन सेलिब्रेट करें। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, पूरी दुनिया में जो भी दिवाली मना रहा है और दिवाली को, दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा है, उन सब के लिए हमारी ये बेस्ट विशेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये खबर देंगे कि कैलिफोर्निया ने दिवाली को एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया, यानी हमारी स्टेट कैलिफोर्निया ने
दीपावली को स्टेट हॉलिडे यानी ऑफिशियल हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जो कैलिफोर्निया की जीडीपी है ना, उसको कहा जाता है दुनिया की छठी बड़ी जीडीपी है। दुनिया की पांचवी या छठी बड़ी, सिक्स्थ जो सबसे बड़ी जीडीपी है वो कैलिफोर्निया है। वो कहते हैं कि पूरे अमेरिका के बराबर एक कैलिफोर्निया की जीडीपी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गवर्नर न्यूसम हैं हमारे कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो कैलिफोर्निया जो दिवाली है, दीपावली, ये अब स्टेट हॉलिडे हुआ करेगी। कब से होगी? ये होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी, जो दीपावली आएगी, उसको जो है स्टेट हॉलिडे करार दिया जा चुका है। इसमें क्या क्या होगा, यानी अगर आप ये कहें कि क्या हो सकता है, तो देखिए इसके अंदर ये है, कैलिफोर्निया हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड दीपावली एज ए स्टेट हॉलिडे और इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से। इसमें क्या होगा कि ये जो है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनको ये है कि वो अगर छुट्टी करना चाहें तो वो अपनी अनाउंस कर देंगे ये हॉलिडे। फिर ऐसी सिग्निफिकेंस दे है कि ये जो दिन है, आप देखिए पूरी दुनिया में जो ये हॉलिडे है, दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को, और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो ऑफिशियली आप देखें, यानी अगर आप रिचुअल्स के हवाले से या आप इसको वो देखें, तो हम ये कहते हैं कि जी हिंदुओं का फेस्टिवल है। एक तो ये बड़ी मसला है ना, हम कहीं दिवाली की मुबारकबाद लिख दें, सही भाई, मैं जहां पर फेसबुक पर कहीं लिख दूं, कहीं पर सोशल मीडिया पर, जी आप सबको दिवाली मुबारक हो, दीपावली हो, तो साथ ही क्या होता है, साथ ही जो ये होता है कि जी ओ हो एक ही कहता तुसी, ये कोई आपका थोड़ी है, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं के त्योहारों पे तो आप बड़े शौक से जो है वो मुबारकबाद देती हैं। यार खुदा का खौफ कर लो, मतलब ये कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है भाई, ये उनका त्यौहार है, लेकिन अब ये तो इंडिया का त्यौहार है, ये तो हिंदुस्तान का फेस्टिवल है जिसके ऊपर मुबारकबाद दे रही है। भाई माफ कर दो, हम तो जो क्रिसमस है उसके ऊपर भी मुबारकबाद देते हैं, क्रिसमस के ऊपर भी सेलिब्रेशन किया, जो थैंक्स गिविंग है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ, जो ईद है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ। तो फिर उसके ऊपर जो ईद आती है उसके ऊपर हिंदूज और जो नॉन मुस्लिम है वो कहें भैया आप तो इसी के ऊपर करती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो लेकिन आपको पता है, हम तो फिर हमेशा पूरी दुनिया के लिए हम कहते हैं। अच्छा, और एक दूसरे को तोहफे तहाइफ का सिलसिला जो रहता है, उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है, यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। यानी एक तरफ से गिफ्ट्स जो चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। भारत के लोगों ने बम्पर खरीदारी की है, 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खरीदारी की है। 46 टन हमने गोल्ड ही खरीदा है, 6 लाख व्हीकल्स खरीदे हैं। पूरी कहीं भी कोई भी बाजार चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे वहां पे भीड़ है, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सन्नाटा नाम की चीज ही नहीं है। पीपल हैव सेलिब्रेटेड दिस ग्रैंड दिवाली इन अ वेरी ग्रैंड मैनर। और जो लोग बोल रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, वैसी कोई बात ही नहीं है। और इसमें आप समझ लीजिए, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो अभी 60 to 70% है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आएगा जो साल रहेगा उसके अंदर हम एक तरह से डिपेंडेंट रहेंगे अपनी खुद की इकोनॉमी में। देखिए, एक और एक चीज मेरा ये मानना है कि आप लोग आगे जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ सकती है, मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो एक तरह से इमरजेंसी फंड में बना के रखिए, क्योंकि बहुत जल्द एक तरह से फाइनेंशियल कोलैप्स आ सकता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये गीता गोपीनाथ बोल रही है, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि यूएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $70 ट्रिलियन पहुंच चुका है, $35 ट्रिलियन उड़ सकते हैं, मतलब आधा हो जाएगा। तो अगर यूएस की इकोनॉमी को कुछ होता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसके अंदर आप लोगों ने जितने भी हेज पोजीशंस किए हैं, आप ट्रेडिंग देख के करिए। और मेरा ये मानना है कि टाइम टू टाइम आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट करके उसके अंदर आप एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखिए। जितना हो सके परचेसेस को डिफर कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कि मुझे ये आईफोन लेना है, अगर आप 2 महीने भी उसको डिफर कर सकते हो
तो वो भी एक तरह से देश के लिए एक अच्छी बात है कि आप लेते रहिए गोल्ड और सिल्वर के दाम ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि करेंसी को प्रिंट किया जा सकता है, गोल्ड और सिल्वर को प्रिंट नहीं किया जा सकता, और इनको निकालने के लिए इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। लेबर महंगा हो रहा है, मैन पावर महंगा हो रहा है, टेक्निक्स महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, इनपुट कॉस्ट सब महंगे हो रहे हैं, तो इसका दाम बढ़ता ही रहेगा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात मत सुनिए, आपको समझ में आता है घर के अंदर गोल्ड। हाँ भाई, गोल्ड की प्राइस कभी भी नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मतलब क्या बोले, गोल्ड एक डायमंड है, मैं तो बोलूंगी मैं नहीं, जिसकी प्राइस आए दिन बढ़ती चली जाती है, लेकिन डायमंड कहते हैं कि जब खरीदते हैं तब वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, लेकिन जब उसको बेचने जाओ तो उसकी प्राइस अंडा हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन बात यहाँ पे करते हैं हम दिवाली पे, जो इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया 5,40 लाख करोड़ की, भाई उन्होंने भी मतलब पता नहीं कितने की उन्होंने जो अर्निंग की है दिवाली के मौके पर ना। हमें आप सबको पता है कि लोग जैसे हमारी ईद होती है ना, लोग क्या करते हैं, मतलब कपड़े खरीदते हैं, कपड़े सबसे ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं, और भी बहुत ज्यादा मतलब बिक्री होती है, बड़ा तब ना लोगों का कारोबार ऊपर चढ़ता है। इसी तरह से दिवाली के मौके पर छोटे से छोटा अगर किसी ने स्टॉल भी लगाया होगा ना, तो उसको हद से ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि गली में मोहल्ले में लोगों ने इतने पटाखे, क्योंकि पटाखे इतना मतलब इसका बिजनेस मतलब ऐसे ऊपर गया ना कि भाई हाथ खत्म हो जाती है। और अभी लोग पता क्या करे, पहले लोग मेड इन चाइना चीजें यूज करते थे, लेकिन अब लोग यूज कर रहे हैं मेड इन इंडिया। ये चीज सबसे बेहतरीन हुई है। तो जाहिर बात है छुट्टी मिलेगी ना, सिंपल सी बात है। स्टेट हॉलीडे क्या होता है, उस दिन छुट्टी होती है। ये नेशनल हॉलीडे जो होता है, छुट्टी पूरे देश में होती है, स्टेट हो तो स्टेट में होती है। बिल्कुल। लेकिन आप आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है 5 लाख करोड़ रुपए की तकरीबन रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। खाली तोहफे तवाइफ 10-12 बिलियन डॉलर के दिए गए हैं, खाली तोहफे, मतलब खाली दिवाली पे बिलियन डॉलर के, ये तो खाली तोहफे दिए गए हैं। और ओवरऑल जो सारा बिजनेस हुआ है मतलब दिवाली के ऊपर, कितने टन सोना खरीदा गया है भाई, वो तो है ही है ना। और ओवरऑल जितना बिजनेस हुआ है ना, टोटल मतलब खरीदारी पूरे भारत ने कितनी की है, तकरीबन 5 लाख करोड़, 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां गाड़ियां किसी ने खरीदी हैं, किसी ने 6,000 तो भाई 6 पता नहीं कितने, लेकिन भाई ऐसी गाड़ियां, ऐसी ये सब की कीमत कंबाइन करो ना, तो तकरीबन 5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स हुई है भारत में भाई। हाँ, मैं सोच रहा था हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी डालो, हमारा साथ में जितना हर एक साल की ट्रेड है, मतलब 35-38 बिलियन डॉलर, वो भी डाल दो, तब भी भाई ये पैसे बच जाएंगे। हमारा 35 से 40 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी डाल दो, हमारा रेमिटेंस डालो, हमारा वो क्या कहते हैं, नहीं रेमिटेंस ना डालो, नहीं भाई रेमिटेंस भी डालो, सही बात है, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी डालो, सही है, एक साल का इतना पैसा बन रहा है। ओके गाइस, ये थी सारी बातें। गोल्ड और सिल्वर तो वाकई भाई, गोल्ड तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो रहा है टन्स के हिसाब से। सिर्फ दिवाली के ऊपर जो है वो जो इंडिया है, उन्होंने जो है वो टन्स के हिसाब से जो है वो गोल्ड खरीदा और उसकी जो है वो गिफ्टिंग की है एक दूसरे को। मतलब लाइक ये उनका एक मेगा किस्म का इवेंट है ना दिवाली। बहुत अच्छे से जो है वो इंडिया के अंदर सेलिब्रेट की जाती थी पहले, ठीक है। अभी ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर सेलिब्रेट की जाती है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज को जो है वो ऑफिशियली तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होना चाहिए ज्यादा, अदरवाइज आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़े ही कमाल की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मीडिया पूरा हैरान है कि भाई दिवाली के ऊपर हर साल जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं, गिफ्टिंग, सेलिंग के, परचेजिंग के, मतलब इस तरह से जो है वो इकोनॉमी में भी जो है वो इजाफा होता है, जीडीपी में इजाफा होता है। तो भारत की देखो, मोदी जी ने इस दिवाली पर अपने रिजर्व का सोना 100 बिलियन डॉलर का आंकड़े को छुआ दिया, और भाई 6 लाख गाड़ियां बिकी हैं इस दिवाली पे। ये तो हमारे 2-3 सालों में भी नहीं बिकती, यही बोला भाई, 4 सालों में नहीं बिकती हो यार। हमारी भाई सब लाख गाड़ी मुश्किल से साल की बिकती है। किधर बिकती है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो किधर से लेंगे हो यार। कहा भाई, सब सही कहा, वही तो मैं खुद देख के गया हूँ। और भाई 6 लाख करोड़ की सिर्फ 3 दिनों में तो 1.5 लाख करोड़ हुआ है, अंदाजा लगा। और 1 महीने से लोग तैयारियों में थे,
तो 6 लाख करोड़ भाई साहब मारा है भारत ने। भाई साहब ये इतना पाकिस्तानियों बंद है कि तुम्हारा कर्जा उतर जाए। वाह क्या वजह। इस दिवाली पे भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अबे वो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये पैसा चाइना नहीं गया, ये पैसा भारत में आया है। तभी तो भाई साहब भारत की इकोनॉमी एकदम बूम कर गई है इस दिवाली पे यार। $100 बिलियन का सोना मोदी जी ने अलग इकट्ठा कर दिया है। इंडिया ने बना हुआ क्या है वो यार, भाई बना हुआ क्या है वो यार, किसकी इकोनॉमी नीचे जा ही नहीं रही। ऐसा बूस्ट मिला जैसा है हवाई जहाज। भाई 6-8 बिलियन डॉलर के सिर्फ गिफ्ट दे दिए। सारे अकाउंटों में इतना पैसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता का जो भाई साहब इस फॉरेक्स रिजर्व है वो ही नहीं है इतना। नहीं है यार, जो उन्होंने गिफ्ट दे दी वो भी मांगे $8 बिलियन के। वो यार सोचने वाली बात है भाई। ये क्या किया भारतीयों ने दिवाली पे यार। चाय बेचने वाले का काम है। जो हमारे पास घूमचू बैठे हुए हैं ना, उनका ये कमाल नहीं है। उनका हाल देख ले तो चाय बेचने वाले का काम। उसने अपनी इकोनॉमी को कैसा बूस्ट दिया देख ले। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो पाकिस्तानी लोग भाई जो दिवाली पे हमारे यहाँ ये सेल हुई है यानी परचेजिंग, आप लोगों को पता है यहाँ एक छोटी से छोटी मार्केट में इस दिवाली पे कितनी सेल हो जाती है एक छोटे से दुकानदार की। तो ये मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ। ये जो आंकड़ा इसमें दिखाया गया है इस वीडियो में कि 5.14 लाख करोड़ का, ये मुझे लग रहा है कि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा जो है इंडिया में दिवाली पे जो है परचेजिंग होती है। और कंज्यूमर्स जो है, क्योंकि दिल्ली हमारे इंडिया में हमारे सनातन धर्म में दिवाली को इतना धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो। तो यहाँ पे सब अपने हैसियत के हिसाब से परचेजिंग करते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से घर को सजाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तानियों को मतलब कि इनके लिए असंभव होगा। ये लोग सोचते हैं कि इतना तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा जितना हमारे फेस्टिवल में जो है कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चीज़ें देख के मज़ा आता है जब पाकिस्तानी होते हैं ना कि भाई भारत जो है दिवाली फेस्टिवल पे इतना सेल कर लिया, होली पे इतना कर लिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है या बूस्ट होती है, उसका मेन कारण है हमारी कंज्यूमर मार्केट, हमारी आबादी और हमारे ये जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं। तो हमारे यहाँ इतना सर्कुलेट होता है पैसा और इतना मार्केट में पैसा आता है कि मतलब आम पब्लिक इतना यूज करती है उस पैसे को कि ये इंडियन इकोनॉमी में, दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी आप लोगों को पता ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट इसीलिए हमेशा बढ़ा रहता है। और अभी जो सेंक्शन वगैरह लगे हैं अमेरिका के, उसके बावजूद भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप सो ऐसे ही बना रहेगा भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ जो है भारत को जो है अभी जैसे 4th या 3rd नंबर पे आया, 4th पे ऐसा है, तो ये 2nd या 3rd नंबर की इकोनॉमी जो है बन सकता है। तो मैं इसके लिए श्योर नहीं होता 3rd या 4th पे। जब इसने जापान किसको पीछे छोड़ा था, तो वो आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या है उसमें 3rd पे या 4th पे। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, इन पाकिस्तानियों का रोना धोना देख कर आपको क्या लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।